Greetings, friends. नमस्कार मित्रों, आज हम एलन जी व्हाइट की उस अद्भुत पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रख रहे हैं। यदि आपके पास अभी तक प्रति नहीं है, तो मैं आपसे greatcontroversyproject.org पर जाने का आग्रह करता हूं, जहां से आप आज ही अपनी निःशुल्क प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। निस्संदेह, आप वास्तव में एक भौतिक प्रतिलिपि ढूंढ सकते हैं। मुझे अपनी प्रति बहुत पसंद आई और मैंने इसे चिह्नित कर लिया है। लेकिन आज हम अध्याय 2 के कुछ मुख्य अंशों को देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है पहली शताब्दियों में उत्पीड़न। अब शुरू से ही मसीह के अनुयायियों को अपमान, पीड़ा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्हें तैयार करने की कोशिश करते हुए यीशु ने चेतावनी दी, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो भी इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, संसार तुमसे बैर करता है। जो वचन मैंने तुमसे कहा था, उसे स्मरण रखो। एक दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझ पर जुल्म किया, तो वे तुम पर भी जुल्म करेंगे। यदि उन्होंने मेरा वचन माना, तो तुम्हारा भी मान रखेंगे। कुछ समय के लिए मसीह के अनुयायियों ने भयानक पीड़ा का अनुभव किया। उनसे उनकी संपत्ति छीन ली गई और उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया। इसके बाद गंभीर उत्पीड़न हुआ, जो पौल की शहादत के समय नीरो के अधीन शुरू हुआ और सदियों तक जारी रहा। हम निम्नलिखित पढ़ते हैं, ईसाइयों पर सबसे भयानक अपराधों का झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें बड़ी आपदाओं का कारण घोषित किया गया। जैसे ही वे लोकप्रिय घृणा और संदेह की वस्तु बन गए, मुखबिर लाभ के लिए निर्दोष को विश्वासघात करने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें साम्राज्य के खिलाफ विद्रोही, धर्म के दुश्मन और समाज के लिए कीड़ों के रूप में निंदा की गई। बड़ी संख्या में जंगली जानवरों को फेंक दिया गया या एम्फी थिएटर में जिंदा जला दिया गया। कुछ को क्रूस पर चढ़ाया गया, अन्य को जंगली जानवरों की खाल से ढक दिया गया और कुत्तों द्वारा फाड़े जाने के लिए मैदान में धकेल दिया गया। उनकी सज़ा को अक्सर सार्वजनिक समारोहों में मुख्य मनोरंजन बना दिया जाता था। इस दृश्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और हंसी और तालियों के साथ उनकी मरणासन्न पीड़ा का स्वागत किया। फिर भी इस तीव्र उत्पीड़न के बावजूद ईसाइयों की संख्या लगातार बढ़ती गई। एक प्रारंभिक ईसाई ने रोमन शासकों को लिखा, आप हमें मार सकते हैं, हमें प्रताड़ित कर सकते हैं, हमारी निंदा कर सकते हैं। आपका अन्याय इस बात का सबूत है कि हम निर्दोष हैं। जितनी बार हम आपके द्वारा कुचले जाते हैं, उतनी ही अधिक संख्या में हम बढ़ते हैं। ईसाइयों का खून बीज है। शैतान उत्पीड़न से मसीह के अनुयायियों को मिटाने में सफल नहीं था, इसलिए उसने एक भ्रामक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की। एलन व्हाइट ने लिखा, यदि ईसा मसीह के अनुयायियों को धोखे से ईश्वर को अप्रसन्न करने के लिए प्रेरित किया जा सकता, तो उनकी ताकत, धैर्य और दृढ़ता विफल हो जाएगी और वे एक आसान शिकार बन जाएंगे। उत्पीड़न बंद हो गया और लौकिक समृद्धि और सांसारिक सम्मान के प्रलोभन आए। मूर्ति पूजकों को ईसाई धर्म का एक हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया, जबकि उन्होंने अन्य सत्यों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करने का दावा किया और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास, लेकिन उन्हें पाप से पश्चाताप या हृदय परिवर्तन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और इस तरह चर्च में समझौता हुआ और समझौते के साथ भ्रष्टाचार आया। बाइबल को विश्वास के मानक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। बुतपरस्त अनुष्ठान और त्योहार चर्च के अभ्यास का हिस्सा बन गए और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को विधर्म कहा गया और इसके समर्थकों से नफरत की गई। फिर भी परमेश्वर के पास अभी भी ऐसे लोग थे जो किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेंगे। हालांकि उनकी वफादारी के लिए उनका उपहास किया गया और उन्हें हाशिए पर रखा गया, फिर भी ये प्रारंभिक ईसाई ईसा मसीह और उनके शिष्यों की शिक्षाओं के प्रति दृढ़ रहे।
आज वफादारी के महत्व पर टिप्पणी करते हुए एलन व्हाइट लिखते हैं, यह चर्च और दुनिया के लिए अच्छा होता अगर उन दृढ़ आत्माओं को प्रेरित करने वाले सिद्धांतों को परमेश्वर के कथित लोगों के दिलों में पुनर्जीवित किया जाता। इसके संबंध में एक चिंताजनक उदासीनता है, सिद्धांत जो ईसाई आस्था के स्तंभ हैं। यह राय जोर पकड़ रही है कि आखिरकार ये महत्वपूर्ण महत्व के नहीं हैं। यह पतन शैतान के एजेंटों के हाथों को मजबूत कर रहा है ताकि झूठे सिद्धांत और घातक भ्रम जो विश्वास योग्य हैं, अतीत में विरोध करने और उजागर करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला था, अब हजारों लोग जो मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं, उन्हें अनुग्रह की दृष्टि से देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम गंभीर समय में जी रहे हैं। हमारी एकमात्र सुरक्षा परमेश्वर के वचन की ठोस चट्टान पर निर्माण करना है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, उसकी दिव्य शिक्षाओं को समझते हैं, उन्हें अपने दिल में स्वीकार करते हैं और फिर ज़रूरतमंद दुनिया के साथ प्यार से इन महान सच्चाइयों को साझा करते हैं, तो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, मैं आपको फिर से प्रोत्साहित करता हूँ, यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो इस अद्भुत पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी को greatcontroversyproject.org पर डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुझे यकीन है आप धन्य होंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता स्वर्ग में, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उत्पीड़न के माध्यम से, शहादत के माध्यम से, बड़ी चुनौतियों के माध्यम से आपने अपने लोगों को बनाए रखा है। आपने उन्हें सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत दी है। भविष्य की ओर देखते हुए हमें यह समझने में मदद करें कि जैसे उन्होंने यीशु को सताया, वे उनके अनुयायियों के रूप में हमें भी सताएंगे। लेकिन हमें कभी हिम्मत न हारने में मदद करें। हमें स्वर्ग के सिंहासन कक्ष की शक्ति, ताकत और मार्गदर्शन पर पूरी तरह भरोसा करने में मदद करें। उन लोगों को आशीर्वाद दें जो इस महान विवाद को डाउनलोड कर रहे होंगे। जब वे इन अध्यायों को पढ़ते हैं तो आशीर्वाद दें, और जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हम यह जानकर बहुत आभारी होते हैं कि यीशु जल्द ही आ रहे हैं। मसीह के नाम पर हमारी बात सुनने के लिए धन्यवाद। हम यह पूछते हैं, आमीन।